साथ करने वाले कम न होंगे। It seems to me बस रहने दो फ्लोरा, मेरी आंख में तकलीफ है। मैडम, डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, उस लड़की को बुलाओ जो अभी आई थी। ज़ारा मिस को? वो लड़की जिसकी शादी होने वाली है, जो फ्रॉक पहनकर और 2 पोनी टेल्स बनाकर यहाँ खड़ी थी, उसको बुलाओ। मैडम वो बिजी है, उनके ससुराल वाले आए हैं। अच्छा, अच्छा नहीं किया पोपी पुप्पो ने मुझे यहाँ सलाई पर रखकर। अच्छा भला अंदर काम करती थी तो बड़ी स्पेशल ख्याल करा जाता था मेरा। पता है, खान सामा जी मेरे लिए स्पेशल चाय बना के लाया करते थे और बोलते थे, ले पिंकी चाय पी, तू सारा दिन इधर उधर पूरे घर का काम करके ना थक जाती है। खान सामा जी से कह के ना अभी मैं अपने लिए गर्मा गर्म स्पेशल चाय बनवाऊंगी। बंदे का कोई इखलाक भी होता है, कोई बंदा झूठे मुंह ही पूछ लेता है कि ले पिंकी चाय पिएगी। क्यों पूछूं तुझसे? क्या लगती है तू मेरी? आई बड़ी ख्याल करने वाली। ज़ारा, आ जाओ भाई। हाशिम वगैरह पहुंच गए। हाशिम तुम्हारा पूछ रहा है। अरे नादिया, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह मेरी बच्ची को हर बुरी नजर से बचाए। कुल पढ़ के अपने पर फूंक लो। मामा, अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं पढ़ नहीं सकूंगी। देखिए ना कितनी अच्छी ऑफर मिल रही है मुझे। आखिर आपको जल्दी क्या है मेरी शादी की? कुल पढ़ के अपने पर फूंको। जब बुरी नजर लग जाती है ना, ऐसी फजूल सा ख्यालात दिल में आते हैं। बेटा सब तय हो चुका है। अपना और अपने बाबा की इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। सुबह हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम जानती हो उनको, उन्होंने तुम्हारी हर फरमाइश हर ख्वाहिश हमेशा पूरी की है बेटा। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम खुद सर हो जाओ और उनकी और अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल ना करो। लेकिन मामा, इसमें मेरे बाबा की इज्जत का क्या सवाल है? बिल्कुल है, सारे मामला तय हो चुके हैं बेटा। आज तुम्हारी शादी की तारीख तय हो रही है और ये कोई वक्त है इस तरह की बातें करने का? प्लीज ज़ारा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट द राइट टाइम। देखो बेटा, ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम कोई ऐसी बात, यहाँ तक कि पॉपी के सामने भी कोई ऐसी बात ना करना जो हाशिम तक पहुंचे। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इश्यू और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हाशिम अपसेट हो किसी भी बात को लेकर। बेटा तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हें हाशिम जैसा मियाँ मिला है। जितना भी शुक्र करो उतना कम है। और मिसेस जहांगीर नहीं है, वो मुझे क्या कह रही थी कि अपने दामाद जैसा मुझे भी कोई ढूंढ दे। भाई मुझे तो ऐसी हासिद औरतों से बहुत घबराहट होती है। तुम खुश नसीब हो बेटा, बहुत अच्छा लड़का है हाशिम। सारा, आज इसी वक्त तुम ये भूल जाओ कि तुम लंदन जाना चाहती हो। अपने दिल को समझाओ, ये चांद रात में तुम्हारा निकाह है। मैं माँ हूं तुम्हारी, लेकिन मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम किसी रुसवाई का बायस बनो मेरे शौहर के लिए। तो ये बात याद रखना।
तो कितने गम न होंगे, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। नहीं सुन रही मैं तुम्हारी बात। तुम जाओ, जुनैद से कहो कि वो आए और मुझे लेकर जाए। मैडम अभी तो मिस ज़ारा के ससुराल वाले आए ही नहीं हैं, वो तो 9 बजे आएंगे। बिल्कुल नहीं सुन रही मैं तुम्हारी बात। तुम जाकर जुनैद से कहो कि वो आए और मुझे लेकर जाए। मैडम जुनैद सर ने कहा था कि वो खुद आएंगे आपको लेने के लिए, हम उनका वेट करते हैं। ओके मैडम। फ्लोरा झूठ बोल रही हो तुम। मैडम मैं आपको खाना खिला दूं? नहीं फ्लोरा, मेहमानों के साथ खाऊंगी मैं, बुरा लगेगा ना अगर मैं पहले से खाना खा लूंगी। उफ फ्लोरा, तुम्हें मैनर्स सीखने चाहिए। यस मैडम। और हाँ सुनो, जकी चेंज कर रहे हैं, उनको उनकी रेड टाई दे देना। ओके मैडम। और मैं यूं जाऊंगी क्या? अरे जाओ, मेरी कोई अच्छी सी साड़ी निकाल के लाओ। ओके मैडम। मैं क्या करूं जुबैर, वो आपके माँ बाप हैं, लेकिन आप जानते हैं पता नहीं वो हाशिम के घर वालों से क्या कहे। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। हाँ सोफिया, आई अंडरस्टैंड। मेरा ख्याल है कि मुझे खुद जाकर मम्मी से बात करना होगी। जुबैर भाई प्लीज आप तो ना ही जाइएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मम्मी ने आपको घंटों वहां बिठा लेना है। जिस तरह जुनैद जब भी वहां जाते हैं तो घंटों उनसे बातों में ही गुजार देती हैं। फ्लोरा, तुम्हें उन्हें संभालना चाहिए था, तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए था। मैडम मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो 6 बजे से तैयार बैठी थी। दोनों ने खाना भी नहीं खाया, बहुत जिद कर रहे थे, बहुत शोर मचा रहे थे कि वो नीचे आके खुद शादी की तारीख तय करेंगे। ठीक है, आप ले आए उनको, क्या कर सकते हैं अब। लेकिन आप हाशिम को समझा दीजिएगा, बल्कि आप पॉपी से कहें कि कामरान से बात करें। कामरान तो उनकी हालत जानता है। सोफिया प्लीज एक दफा सोच लो, तुम्हारी बेटी की शादी का मामला है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मम्मी के मुंह से कोई उल्टी सीधी बात निकल गई ना, तो अभी तो हाशिम शायद उस पर रिएक्ट ना करे, लेकिन शादी के बाद ज़ारा को ही बहुत से ताने देगा। यू नो हाउ मेन आर दीस डेज। फ्लोरा, आप मुझे ये बताएं कि हम आपको जो इतना पे करते हैं, आपकी हर जरूरत का हम ख्याल रखते हैं, जो भी आप डिमांड करती हैं हम उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप हमारे पेरेंट्स को सेटल करके रखें। अगर हमें ये सब कुछ करना है तो फिर हमें आपकी सर्विसेज की क्या जरूरत है? यस सर, बस आज वो कुछ ज्यादा ही तंग कर रही थी। अच्छा ठीक है, आप उन्हें किसी तरह से भी बहलाएं, उनको सेटल करने की कोशिश करें। भाई जाहिर है वो तो बच्चों की तरह बिहेव करेंगी, उनका तो काम है इस तरह बिहेव करना। बल्कि आप ऐसा करें, आप उन्हें कोई ट्रैंकुलाइजर दें, उनके डॉक्टर से बात करें टेलीफोन पर, डॉक्टर से आप एडवाइस लें, नींद की कोई गोली दें। जब सो जाएंगी तो खुद ही भूल जाएंगी सब कुछ। हाँ फ्लोरा, जुबैर भाई ठीक कह रहे हैं। तुम प्लीज अगर किसी भी मामले में कोई भी बात पूछनी हो तो डॉक्टर साहब को सबसे पहले कॉल किया करो। ये देख लेना कि दवाई कितनी मिकदार में देनी, कोई ऊंच नीच ना हो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि जुनैद कितना कंसर्न है इस मामले को लेकर। अच्छा, अब इतना भी पैनिक होने की कोई बात नहीं है। अब ऐसी भी कोई परेशानी की बात नहीं। आफ्टर ऑल देयर आर पेरेंट्स, देख लेंगे उनको। हाँ, लेकिन मेरी बच्ची की खुशी में कोई बदमजगी ना हो। फ्लोरा प्लीज, अब आपने हर चीज का खुद ख्याल रखना है। जैसे मैंने कहा, आप डॉक्टर को कॉल कर लीजिएगा। अब कुछ काम आपके देखने की भी तो है ना, अपने एंड से उन्हें डील करें। अगर आप इसी तरह छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेकर हमारे पास आ जाएंगी तो हम इतने बिजी हैं कि इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते। आप अच्छी तरह जानती हैं कि घर में मेहमान आने वाले, ठीक है? ये हमारा ही सिर्फ फर्ज नहीं है कि हम लोग आपको हर दफा हर चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस देते रहें कि ये करना है या ये करना है। आइंदा से प्लीज इन सारी चीजों का खुद से ख्याल रखिए। ओके? यस मैडम। बहरहाल आप अभी जाइए, फिर बाद में बात करूंगी आपसे। यस मैडम। रुखी भाभी,
अब हम लोग को भी तैयारी पकड़नी चाहिए, वो आने वाले होंगे। हाँ चलिए ठीक है, आ चलिए जाओ। आप भी तैयार हो जाए। आ जाओ। वैसे आज आप बहुत हसीन लग रही हैं और आपका ड्रेस तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आपके डिजाइनर को तो दाद देनी पड़ेगी। रियली गुड जॉब। वैसे कौन सा डिजाइनर है? बाला दर्जी, हमारे पोर्शन में ही होता है वो, हमारा पर्सनल टेलर है वो, उससे नहीं सिया ये ड्रेस। वेरी इंटरेस्टिंग। काफी आसानी हो जाती होगी, मगर बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है आप लोगों का कि घर पे ही दर्जी बिठाया हुआ है। मगर अब ये सारी पुरानी चीजें जो है वो खत्म होती जा रही हैं। वैसे मैं अपने सारे सूट्स जो है वो पेरिस से बनवाता हूँ। यू नो, फ्रेंच डिजाइनर की बात ही अलग है, पहनकर मजा आ जाता है। ये वाला सूट आई थिंक या मैंने पेरी गार्डन से बनवाया था, अराउंड 600 यूरोस का। रियली? हाँ? I'm so sorry. ज़ारा, I'm really sorry. मैं इसे साफ कर दीजिए। So sorry. इतना महंगा ड्रेस मैंने खराब कर दिया। इट्स ओके। आज भी हाशिम भाई सूट पहनकर आए थे, उनके ऊपर जूस गिर गया। पता है बेगम साहिबा कह रही थी कि ना 1 लाख रुपए का जोड़ा है। क्यों फ्लोरा बाजी? ये अमीर लोग होते ही झूठे हैं। वो क्यों भला? बस इनका फैशन होता है। पिंकी, खाने के बाद प्लीज 1 कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं आपका सर दबा दूंगी। नहीं, बस मैं ठीक हूँ, मैं चाय के साथ टैबलेट ले लूंगी। वो आज मैडम ने मुझे बहुत तंग किया, कह रही थी कि आज डिनर पे जाना है। उधर जुबैर सर मुझे डांट रहे थे, बड़ी मुश्किलों से उन्हें दवाई खिलाई है। आप जाके सोए। हाय फ्लोरा बाजी, आपकी ड्यूटी ना बड़ी सख्त है, मुझसे नहीं संभलते ये लोग। आपको पता है, अल्लाह बख्शे मेरे दादा को, मेरे दादा बेचारे भी ना जल्ले हो गए थे, गलियों में निकल जाते थे। मैं ना उनको पकड़ के लाया करती थी, फिर ना उनको कोठी में बंद कर देते थे। मेरे अब्बा बेचारे बड़ा प्यार करते थे अपने अब्बा से, मुझे मारते थे। पता है, जब हम उनको बंद कर देते थे ना तो वो अंदर खिड़की से पत्थर मारते थे, मेरे अब्बा को भी मारते थे। बड़ी खिदमतें की है मेरे बाप ने तो। आपको पता है, हम लोग बहुत गरीब है ना, नहीं तो हमने भी ना दादाजी की खिदमत के लिए ना नर्स रख लेनी थी, ताकि वो भी उनको बनाती संवारती प्यारा बना के रखती। कामरान, अच्छा देखे ना, मुझे बताएं मुझ पे कौन सा कलर ज्यादा सूट कर रहा है। तुम कुछ भी पहन लो, सब तुम पे अच्छा लगता है। कामरान, दिस इज सो अनफेयर। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना मेरी बात का। मैं तुम्हें जवाब दिया कब है? जो मेरे दिल में आया तुम्हें कह दिया मैंने। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, पर पता नहीं कामरान, बस मैं क्या करूं, मुझे बहुत अकेलेपन का एहसास होता है, इसीलिए मैं अपने आप को इन सब चीजों में मसरूफ रखती हूँ। एक बात कहूं, तुम सीरियस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अच्छा मुझे एक बात बता, हमारी शादी को कितने साल हो गए? हाँ, मेरा ख्याल से 9 या 10 साल, और देखो पता भी नहीं चला। और इन 10 सालों में मैं आपको वो खुशी दे ही नहीं सकी जिसकी आज तक हम दोनों ख्वाहिशमंद हैं। डोंट बी सॉरी, मैं तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा। तो वैसे भी तुमने मुझे जिंदगी की सारी खुशियां तो दी। हाँ, जहां तक रह गई औलाद की खुशी के बारे में, वो ना तुम्हारे हाथ में ना मेरे हाथ में। मानता हूं कि औलाद की खुशी एक अलग ही खुशी होती है, शायद वो खुशी हमारे नसीब में नहीं। मैं जानती हूँ कामरान कि आपको अंदर ही अंदर बहुत घुटन महसूस होती होगी इस कमी की वजह से। आई कैन अंडरस्टैंड। ऐसी कोई बात नहीं, वो भी हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है। मैं आपको इग्नोर करती रही हूँ कामरान, और मुझे इस चीज का एहसास है। ये तुमने कैसे सोच लिया? क्यों?
क्या मेरी सोच पे पाबंदी है? तुम इस वक्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। क्यों? इसलिए कि तुम सीरियस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हमेशा हंसती मुस्कुराती फरमाइशें करती भी अच्छी लगती है, बिल्कुल ठंडी हवा की झोंके की तरह। ओह हाउ स्वीट। अब प्लीज आप शायरी शुरू ना कर दीजिएगा। शायरी नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ और। अच्छा, क्या सोच रहे हो? यही कि क्यों ना मैं भी तैयारी शुरू कर दूं, तो रमजान में इतना वक्त कहाँ मिलेगा हमें। गुड आइडिया कामरान। अच्छा, एक काम करते हैं कि शादी पे ना आपकी जबरदस्ती शेरवानी बनाते हैं और वलीमे पे सूट, और मैं भी ना फुल कोऑर्डिनेशन करके कपड़े बनाऊंगी और सारे आपके फेवरेट कलर्स। ठीक है? मेरी जान, जो तुम कहोगे वही कर। अभी चल के सोएं? हाँ। या अभी सारे कपड़े लेकर आओगे? चलो 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 भाई। हाँ। अरे 8 बज गए। जकी उठो, डिनर पे लेट हो जाएंगे हम लोग। 8 बज गए। जकी उठो। इस फ्लोरा कमबख्त ने भी नहीं बताया, ससुराल वाले आ चुके होंगे अब तक। फ्लोरा, फ्लोरा, अरे उठ जाओ जकी, ओल्ड मैन उठो। बात कर